हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कंपनी के अपडेट्स के बारे में, लाइक टीसीएस हो गई, एक्सेंचर हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, कॉग्निजेंट हो गई। मेजरली ये चार कंपनीज के बारे में बात करेंगे। और ये वाली जो वीडियो में अपडेट्स हैं, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के डाउट्स से मैंने उठा के बात कर रहा हूँ इन सारे अपडेट्स पे, और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेंचर से। तो देखो, एक्सेंचर को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे डाउट्स रिसीव हो रहे हैं, एंड द डाउट्स इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द रिजल्ट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो द असेसमेंट्स, ठीक है। सो रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो रिजल्ट्स के लिए जो मेजरली डाउट्स हो रहे हैं वो हैं वर्कडे से। सो वर्कडे की प्रोफाइल क्रिएशन का मेल आ रहा है, काफ़ी लोगों को कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। मेजरली ये दो चीज़ें हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउट्स हैं। तो देखो, एक क्षण में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, आप एक चीज़ समझो, जब एक्सेंचर ने आपका असेसमेंट ले लिया, आपका इंटरव्यू हो गया, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा। जिन लोगों को एग्जैक्ट रिजेक्शन का मेल आ गया, दैट यू आर नॉट इन टू द कंसिडरेशन एंड वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, डायरेक्टली रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब किन लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, किन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है? जिन लोगों को ना सिलेक्शन का मेल आया है, ना रिजेक्शन का मेल आया है, और ना ही उनको कोई और अपडेट आ रहा है, या फिर उनको केवल वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन का मेल आ रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, कितनी भी उम्मीदें अनुमान लगाते रहो कि ऐसा होगा वैसा होगा, अगर ऐसा मेल आ गया तो सिलेक्शन है, ऐसा आ गया तो रिजेक्शन है, जब तक कंपनी खुद अपने मुंह से नहीं बोलेगी तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये जो दिमाग लगाना है, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक्सेंचर से हट के दूसरी कंपनीज में एक तो ट्राई करते रहो, बाकी एक्सेंचर में थोड़ा सा कम दिमाग लगाओ। इतना मत सोचो कि ये मेल आ रहा है, वो मेल आ रहा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा उसके लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका सिलेक्शन होना है, देयर इज अ वन मैंडेटरी प्रोसेस विच इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपके सिलेक्शन के विद इन 7 डेज में बहुत आसानी से आ जाती है। तो ये चीज़ मत सोचो कि अगर मेरे को वर्कडे का मेल आ गया तो मैं सिलेक्टेड हूं, या मेरा प्रोफाइल नो लॉन्गर कंसीडरेशन आ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है। अगर एक्सेंचर को आपको सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट सी बात है, आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा, बहुत क्लियर है। जिन जिन को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ गया, सिलेक्टेड है। ये आपको अब दिमाग लगाना ही नहीं है कि मेरे को अगर वर्क डे का मेल आ रहा है तो मैं सिलेक्टेड हूं या रिजेक्टेड हूं। वेट करो, वेट करो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेल्स आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, द स्पीड इज वेरी वेरी स्लो, बट जिनको आ रहे हैं वो यहां सिलेक्टेड है, सीधी सीधी बात है। अब बात आती है रिजेक्टेड की। सिलेक्शन का तो समझ में आ गया, जिस दिन हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ गया, वी आर सिलेक्टेड। अब बात आती है रिजेक्शन की। सो रिजेक्ट कैसे समझें कि हम भाई रिजेक्ट हो चुके हैं? तो पहली चीज, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप मन में अपने आप को रिजेक्टेड मानो। एंड ये चीज मोटिवेशन के लिए, डिमोटिवेशन के लिए नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। जब आप अपने आप को रिजेक्टेड मान लोगे उस चीज में, तो आप अदर कंपनीज में अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगर सिलेक्शन आ गया, बहुत अच्छी बात है, वरना हम तो रिजेक्टेड मान के चले ही रहे हैं। तो देखो, दो तरीके से रिजेक्शन आएगा। पहली चीज कि आपको रिजेक्टेड का मेल आ जाएगा, पहली ये चीज होती है कि रिजेक्शन का मेल आ गया, समझ में आ गया कि हम रिजेक्टेड है। बाकी वर्कडे से जो है ना कि प्रोफाइल नो लॉन्गर कंसीडरेशन ऐसा आ रहा है या कुछ शो नहीं हो रहा, इसका कोई कोई मतलब नहीं है ऊपर से नीचे तक आपके रिजेक्शन से। मैं आपको बार बार क्लियर करना चाह रहा हूँ, वर्कडे पे जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बना हुआ है, वो उन वाली प्रोफाइल्स के लिए है जो एएससी और जो आपकी एसएसए वाला जॉब रोल है, पीएडीएसए, इसके हटकर अगर आप कोई दूसरी चीज़ में अप्लाई करते हो, उसकी प्रॉपर प्रोसेस उसमें आती है। बट जो इनकी जो हायरिंग्स है ना, एसएसए और पीएडीए वाली, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको वर्कडे पे नहीं मिलेगी। आपको मेल्स पे भरोसा करना है। अगर सिलेक्शन होगा तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आएगा, रिजेक्शन होगा तो रिजेक्शन का मेल आएगा। और एक और तरीका है पता लगाने का, रिजेक्शन आ गया, अगर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलता, नेक्स्ट अगस्त तक आप मान लो, अगर आपको अगस्त तक कोई भी अपडेट नहीं मिलता है, देन यू आर रिजेक्टेड। सिंपल। इतना मत सोचना कि ये मेल आ गया, वो मेल आ गया, उसमें सिलेक्टेड हूँ, रिजेक्टेड हूँ। सिलेक्टेड अगर होगे तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा, सीधी बात है। सिलेक्टेड आप अपने आप को मान लोगे। रिजेक्शन होगा तो रिजेक्शन का मेल आ जाएगा, अदरवाइज आप वेट कर लो अगस्त तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक्सेंचर को रिजल्ट डिक्लेयर करने में, बहुत स्लो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन होते हैं। अगर अगस्त तक भी कोई अपडेट नहीं आ पाता है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, देन यू आर रिजेक्टेड। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेजेस, अभी 25 जून को यहाँ पर एक फेज कंडक्ट कराया गया था। अब लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट फेज कब होगा, तो जुलाई में। जुलाई में आपका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है फॉर एक्सेंचर, दोनों के लिए, पीएडीए एसएसए के लिए, जिनको अभी तक असेसमेंट नहीं रिसीव हुआ है उनके लिए जुलाई में यहाँ पर फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। जनरली शायद 2 फेज कंडक्ट कराए जाएंगे फ्रॉम एक्सेंचर इन जुलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेंचर की बात क्लियर हो गई, बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। सो टीसीएस एनक्यूटी से
एक सर्वे लिंक आई है एंड ये उन लोगों को रिसीव हुई है जिन लोगों का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। सो जिन लोगों ने TCS एनक्यूटी दे दिया था, मेल आ गया था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, पर उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया है, उन लोगों को ये वाली लिंक रिसीव हो गई है। करना कुछ नहीं, उस फॉर्म को फिल कर दो। सीधी बात यह है कि TCS के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जून, मेजरली जुलाई फर्स्ट वीक तक एटलीस्ट आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाने चाहिए थे, बट टाइमलाइंस तो ऊपर नीचे होती ही रहती हैं। तो उस चक्कर में जिन लोगों के इंटरव्यूज़ रह गए हैं उनको वो वाला मेल रिसीव हो गया है। सो यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड उस फॉर्म को फिल कर लेना आराम से। जुलाई में आपके इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल हो जाएंगे। और ये बात मैंने बहुत पहले ही कह दी थी, मैंने जून में बोल दिया था कि देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जून तक के इंटरव्यूज निपट जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेट होती हैं। तो जुलाई तक एक्सटेंड जरूर होंगे। तो जिन लोगों के TCS एनक्यूटी के इंटरव्यूज बचे हैं, यस जुलाई तक एक्सटेंड होंगे। सो आप लोग उस सर्वे को फिल कर सकते हो जो भी आपको मेल रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा की जो मैनुअल टेस्टिंग वाली मैंने हायरिंग डाली थी, टेक महिंद्रा की जो प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई थी एंड फाइनली उससे हमें सिलेक्शंस देखने को मिल गए हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन का मेल आ गया है, सिलेक्शन हुए। अपने ग्रुप से भी 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उस वाली प्रोसेस में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिनका सिलेक्शन उसमें हुआ है। बहुत खुशी हुई। 3-4 बच्चों का तो मुझे अभी पता है ना, हाथ पे ही नाम पता है जिनका सिलेक्शन हुआ है, बाकी का भी हुआ होगा पता नहीं है, बट हाँ सिलेक्शन उसके उसके हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ चुका है, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस और ज्वाइनिंग आपकी ये जुलाई में हो जाएगी, ठीक है। देन आगे कॉग्निजेंट जेंसी से भी अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। पार्शियल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है फ्रॉम कॉग्निजेंट जेंसी, जिसका एग्जाम था वो यहाँ पर कॉलेजेस में चल रहे हैं। डिफरेंट कॉलेजेस के हिसाब से डिफरेंट रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस किए जा रहे हैं। पार्शियल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सुपर सेट से मेल आता है फॉर पार्शियल रिजल्ट एंड जिन लोगों का भी सिलेक्शन उसमें बन रहा है उसको वो वाला रिजल्ट रिसीव हो रहा है। सो आई होप कि और बच्चों का भी सिलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक अच्छे खासे नंबर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉग्निजेंट जेंसी की हायरिंग होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द अपडेट्स एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।